दोस्तों नमस्कार। वापसी तो हुई है, लेकिन वापसी किसी सामान्य तरीके से नहीं हुई है, बल्कि वापसी बहुत ही धमाकेदार और ज़बरदस्त तरीके से हुई है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आकाश आनंद की। आकाश आनंद की बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी हो चुकी है। यद्यपि ये घर वापसी कुछ दिन पहले ही हो गया था, लेकिन इनके रोल को लेकर के थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ था। मायावती जी थोड़ी असमंजस वाली स्थिति में थी। उनके मन में थोड़ा सा ऊहापोह था कि इस बार जब आकाश आनंद को बीएसपी में वापस लिया जा रहा है तो इनका रोल क्या होगा, इनकी भूमिका क्या होगी, ये पार्टी में करेंगे तो आखिर क्या करेंगे। इसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सस्पेंस बना हुआ था और डिसाइड नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली जो है उसके ऊपर भी अब पूर्ण विराम लग चुका है और पार्टी के अंदर इनकी भूमिका क्या होगी ये भी अब तय हो चुका है। मैं डिटेल में बताऊंगा कि इनको क्या रोल दिया गया है इस बार बीएसपी के अंदर और किस तरीके से इनके कद को और अधिक बढ़ा दिया गया है मायावती जी के द्वारा। नई दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है और उस मीटिंग को स्वाभाविक तौर पर मायावती जी लीड कर रही होती है। मायावती जी की अगुवाई में वो मीटिंग होता है। उस मीटिंग के अंदर ये बात तय की जाती है कि इस बार जब आकाश आनंद बीएसपी में वापस आए हैं तो इनको बीएसपी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि इस बार आकाश आनंद को बीएसपी के अंदर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी कि मुख्य राष्ट्रीय संयोजक इनको बनाया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें ऑलरेडी पहले से 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो जो पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम रामजी गौतम है, जो दूसरे हैं वो राजा राम हैं और जो तीसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के वो है रणधीर सिंह बेनीवाल। ये 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और जो आकाश आनंद है अब ये चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों के ऊपर स्थिति आ जाएगी आकाश आनंद की। और इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि अब बीएसपी के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है उसके अंदर आकाश आनंद का जो ओहदा है वो अब दूसरे नंबर का हो जाएगा। यानी कि मायावती जी अगर नंबर 1 पर है तो मायावती जी के बाद जो दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो कोई और नहीं बल्कि आकाश आनंद होने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के, ये तीनों ही नेशनल कोऑर्डिनेटर अब सीधे तौर पर जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो अब अपनी रिपोर्ट आकाश आनंद को देंगे। इतना ही नहीं बल्कि अब अलग अलग राज्यों के अंदर बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद की निगरानी में काम करेंगे। यानी कि वो भी अपनी रिपोर्ट अब आकाश आनंद को ही देंगे, आकाश आनंद को ही रिपोर्ट करेंगे। चुनाव प्रचार जो होता है राज्यों के अंदर या लोकसभा के चुनाव प्रचार जो होता है तो प्रचार अभियान की निगरानी भी अब ये आकाश आनंद के अंडर में होगा और उसका नेतृत्व भी आकाश आनंद करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि इस बार जब आकाश आनंद की घर वापसी हुई है तो वो सामान्य रूप से नहीं हुई है बल्कि इनकी कद काठी को और अधिक बढ़ा दिया गया है। पार्टी में इनके प्रभाव को और अधिक बढ़ा दिया गया है। और ये जो सब चीज़ें हुई हैं ये वक्त का, समय का बोलते हैं ना, समय की मांग है, वक्त की ज़रूरत है और इस चीज़ को मायावती जी बखूबी समझ रही हैं और इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी में वापस किया है। आकाश आनंद की जो राजनीति है अगर आप देखेंगे उसमें बहुत धार है और ख़ास करके जो दलित राज्य बीएसपी क्या है, एक बीएसपी की जो पहचान है इस देश में, खास करके जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पर बीएसपी की पहचान है, बहन जी की जो पहचान है वो एक दलित लीडर के रूप में है। और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में आज भी जो दलित वोटर्स हैं उनका मायावती जी में विश्वास है, उनका बहुजन समाज पार्टी में विश्वास है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक स्थितियाँ चल रही थी देश के अंदर और जिस तरीके से मायावती जी के ऊपर ये ठप्पा लग चुका था कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही है, तो ये जो दलित समुदाय था वो कहीं ना कहीं विमुख हो रहा था बीएसपी से, उस बीएसपी से उसका मोह भंग हो रहा था। और ऊपर से
राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का चैलेंज, ऊपर से चंद्रशेखर आज़ाद का चैलेंज है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मायावती जी को ये लगने लगा था कि अगर मैं आकाश आनंद को आगे नहीं करती हूँ तो बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, कहीं ना कहीं उसमें सेंध लग जाएगा और वो वोट बैंक जो पूरी तरीके से बिखर जाएगा। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का भारत के लोकसभा के अंदर एक भी सांसद नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी का संभवतः एक एमएलए है। तो पार्टी की जो राजनीतिक अस्तित्व है उसके ऊपर एक बहुत गहरा संकट है और इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के ऊपर है। और आकाश आनंद का जो स्टाइल है राजनीति करने का, उनका जो भाषण देने का स्टाइल है, वो दलितों के अंदर और ख़ास करके मैं बात करूं तो दलित युवाओं के अंदर बड़ा ही लोकप्रिय है। दलित युवा जो है वो खुद को कनेक्ट कर पाते हैं आकाश आनंद से। और आप याद कीजिए 2024 के लोकसभा का चुनाव जो है एकदम बीच में था और उसी दौरान मायावती जी को पार्टी से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के, बीजेपी को लेकर के बहुत ही तीखा हमला किया था। उससे मायावती जी नाखुश हो गई थी और पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन मायावती जी को और बीएसपी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, राजनीतिक तौर पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप पार्टी चला रहे हैं और आपके पार्टी का कोई सांसद नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, फिर पार्टी किस बात की? तो मायावती जी को धीरे धीरे ये चीज़ एहसास होने लगा कि बीजेपी का जो बी टीम का थप्पा है उससे दलितों के अंदर नाराज़गी है। क्योंकि बीजेपी का जो एक आइडेंटिटी है वो एंटी दलित का है, एंटी संविधान का है, एंटी अम्बेडकर का है। और मायावती जी राजनीति ही करती हैं संविधान की, अम्बेडकर की और दलितों की, है ना। तो इसीलिए इनको ये लगने लगा कि अगर बीजेपी का जो बी टीम अगर मैं बन करके मैं काम करूँगी तो इससे हमारा कोर वोट बैंक छिटकता जा रहा है। और राहुल गांधी लगातार संविधान के मुद्दे को उठा करके, दलितों की बात कर करके, जिसका जितना आबादी है उसको उतना हक दिलाने की बात करके, जाति जनगणना के माध्यम से ये तमाम चीज़ें करके वो दलितों के अंदर एक कहिए कि अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दलित वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए, है ना, मतलब कि जो राहुल गांधी की राजनीति है, जिस तरीके से दलितों के अंदर उनकी पैठ बन रही है और आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर वो एक सामाजिक न्याय की कहिए कि मूर्ति बन रहे हैं धीरे धीरे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी प्लस में जो नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर, उनको प्लस में थोड़ा बहुत मान लीजिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से अखिलेश यादव, इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए और अपने दलित वोट बैंक को बचाने के लिए मायावती जी ने अपना ये कार्ड खेला है। और यहाँ पर उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी में एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी है, उनके कद को बढ़ा दिया है। और इसलिए सब चीज़ें किया गया है क्योंकि अब बीएसपी को पुनर्जीवित करने का जो जिम्मा है एक तरीके से वो अब सीधे तौर पर आकाश आनंद के कंधों पर आ चुका है। अपनी जो खोई हुई ज़मीन है उसको कैसे वापस लाना है, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद के कंधों पर आ चुकी है। और युवा हैं, 30-31 साल की उनकी उम्र है और उनका जो एग्रेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, वो एग्रेशन ही उनका सबसे बड़ा पूंजी है। क्योंकि उसी एग्रेशन के माध्यम से वो दलित युवाओं के अंदर अपनी पहचान को बनाते हैं, अपनी पकड़ उन पर बनाते हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। तो मायावती जी को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आकाश आनंद के माध्यम से बीएसपी का पुनर्जागरण होगा, इसकी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन वापस मिलेगी और जो आकाश आनंद है वो देश में एक नए दलित चेहरे के रूप में इमर्ज हो सकते हैं, उनका उदय हो सकता है और आगे चल करके वो एक बहुत बड़े दलित नेता भी बन सकते हैं क्योंकि उनके अंदर उतना पोटेंशियल भी है। इसका राजनीतिक रिपरकशन क्या होगा, राजनीतिक लाभ इसको कितना मिलता है बीएसपी को, ये आगे आने वाला हमें वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।